पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज। हम दिखा रहे हैं इस साल गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी पर पुलिस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने क्या पैगाम दिया। डालते उस खबर पर एक नज़र। आपण मूव्हिंग स्टेज आणलं म्हणजे मोठ्या लॉरीमध्ये स्टेज तयार केलं तर काही काळासाठी आपण स्टेज उभं करतो त्या ठिकाणी रस्ताही खोदावा लागणार नाही। कोविडच्या काळामध्ये बरेच त्याचे आपण आयोजन केलं होतं त्याची आपण बिहेवियर आपलं सर्वांचं तर तिथं कोणाची छेडछाड किंवा कोणाची काही होणार नाही यासाठी आपण सर्व पार्टिसिपंटला सूचना देऊया। असं कुठं प्रकार होऊ नये कारण त्याच्यावर महिलांच्या बाबतीत बिलकुल कोणती गोष्ट टॉलरेट नाही केली जाणार। ही मी आपल्याला ती महिला आज कुणाची बहीण आहे त्याच्यात आपली बहीण पण असू शकते हे सर्वांनी जर एकदा विचार केला तर महिलांची छेडछाड याच्यातून होणार नाही। तर आपण सर्वजण या बाबतीत निश्चित प्रयत्न करू आणि महिला मग ती कोणतीही असो तिचे आपण काय म्हणतो पावित्र्य किंवा त्याला काय डिग्निटी आपण सगळ्यांनी मेंटेन करायला पाहिजे। त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करू। एक शेवट टर्नबाजी करतात बाईक फॉरवाले यांच्यावर आम्ही कारवाई करण्यात येईल। त्याच्या गाड्या बिड्या आम्ही जप्त करणार त्याच्यावर मोठी कारवाई करण्यात येईल। तरी मिरवणूक केलेले आपण आपले पदाधिकारी यांनी कोणाही बाईक स्वराला आतमध्ये एंट्री दिली नाही पाहिजे अशी आमची विनंती आहे। आणि समजा बाईक स्वराला आले जर तर ते हेल्मेट वगैरे परिधान करायला पाहिजे आणि ट्रिपल सीट वगैरे बसू नये। जब कैलेंडर मैंने देखा 1 महीना पहले मुझे पता चला कि गणेश उत्सव का 10वां दिन का विसर्जन भी 28 तारीख को पड़ रहा है और ईद मिलाद भी 28 तारीख को पड़ रहा है। तो मैंने मुंबई के लोगों से खिलाफत कमेटी के लोगों से बात किया। मैंने जालना, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुलिया, मुंब्रा, भिवंडी सभी वहां के जो कमेटी के लोग हैं सबसे मैंने बात किया, सबको मैंने समझाया और फिर हमने 6 तारीख को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में बैठक की। हमारे सभी उलमा इकराम उसमें आए, सभी तंजीम के लोग आए, सभी प्रमुख लोग आए और अलग अलग इलाकों से पूरे महाराष्ट्र भर से वहां पर लोग आए और हमने यूनानी मसली फैसला और डिसीजन किया कि हम अपने हिंदू भाइयों का जो एक बहुत ही बड़ा त्योहार है गणेश चतुर्थी का गणेश उत्सव उसका जो 10वें दिन का विसर्जन का कार्यक्रम है उसमें कहीं न कहीं जरा भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अपने ईद मिलादुन नबी का जुलूस 28 तारीख के बजाय हम 29 तारीख को निकालेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला महाराष्ट्र में हम लोगों ने लेने का काम किया। हमें किसी सरकार ने नहीं बोला, हमें किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं बोला, ये तो आपकी ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर को देखना पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में बेहतर रहे ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हम इसमें राजनीति नहीं लाना चाहते। हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, क्योंकि मैं होम डिपार्टमेंट में भी रह चुका हूं, मैं होम मिनिस्टर भी रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि हमारे पुलिस विभाग के लोगों पर कितना तनाव रहता है, कितना दबाव रहता है, कितनी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमारे महाराष्ट्र की जो संस्कृति रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, सारे महापुरुषों की जो एक परंपरा रही है, एक संस्कृति रही है महाराष्ट्र की, सूफी संतों की भूमि है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र इस देश का सबसे बुलंद और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कहलाने वाला महाराष्ट्र रहा है। तो उसकी सुचवलेलं आहे की वन वे करायचं आहे तर तिथे एक आम्हाला थोडं बॅरिकेड करावं लागेल। जैसे कि मैं खड़ा हूँ इस समय घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चिरांगना पुलिस स्टेशन में। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसा नया मैसेज मुंबई की ओर से दिया गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता, उत्तर भारतीय नेता ही नहीं, इस समय उन्होंने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में अगर अमन चैन शांति कायम करनी होगी तो बड़ा दिल दिखाना होगा। नसीम भाई, 28 तारीख को ही गणेश विसर्जन था और उसी दिन ईद मिलादुन नबी था और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। वास्तव में सभी दर्शक आपको बड़े दिल से धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे कि कहीं न कहीं आप लोगों ने एक बड़ा दिल दिखाया है और आपका निर्णय मुंबई ने महाराष्ट्र के अंदर अपने सभी आलिम उलमा को लेकर विश्वास में लिया है ताकि फिरका परस्ती की ताकतें सारी वो मुस्तैद होकर इस तरह का त्यौहार हम अगले दिन मनाएं। देखिए, हर धर्म शांति का, अमन का, भाईचारगी का और प्यार और मोहब्बत का संदेश देता है।
अब हमारे हिंदू भाइयों का पवित्र गणेश उत्सव का त्यौहार 28 तारीख को 10 दिन का विसर्जन आ रहा था। तो 10 दिन का वो एक जो अहम त्यौहार है महाराष्ट्र का, वो शांति और खूबसूरती के साथ वो त्यौहार हो। और जैसे ईद मिलादुन्नबी का जो जलसा और जुलूस हम लोगों का वो भी 28 था, तो हम लोगों ने फैसला किया है कि वो 28 के बदले 29 तारीख को निकाला जाए, ताकि दोनों समाज का, दोनों ही समुदाय का त्यौहार हर्षोल्लास और खुशी और अमन और शांति भाईचारगी के साथ महाराष्ट्र में बनाया जा सके। महाराष्ट्र सूफी और संतों की भूमि रही है। हमारे यहाँ के महापुरुषों ने दुनिया में एक मिसाल कायम की है हमेशा से। तो चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का समय हो, संभाजी महाराज का समय हो, या बाबा साहेब अम्बेडकर का हो, तिलक का हो, सभी का एक अलग तरह का संदेश इस देश को और महाराष्ट्र को खास करके मजबूत करने के लिए, और यहाँ की भाईचारगी हमेशा मजबूत रहे, उसके लिए इसके पहले भी सब ने काम किया है। और हम लोगों ने उसी चीज़ को ध्यान में रखकर गणेश विसर्जन का जो 10वां दिन का विसर्जन है हर्षोल्लास के साथ और शांति और भाईचारगी के साथ हो, और ईद मिलादुन्नबी का जलसा और जुलूस भी 29 तारीख को शांति और भाईचारगी के साथ हो। ये हम लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर और एक समाज को और देश को एक संदेश देने की कोशिश की है कि इंसानियत से बड़ा कोई मैसेज या पैगाम नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज़ें हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी, अमन और शांति, वो हमें मजबूत करना होगा। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे मैं, इसके कारण से आपके पास आऊँगा मैं। आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि किस तरह गणेश उत्सव कब कैसे शुरुआत की गई, किस तरह ईद मिलादुन्नबी की शुरुआत की गई, एक आज़ादी से जुड़ा हुआ ये दोनों ऐसे त्यौहार हैं, किस तरह मतलब दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होकर मुस्तैद होकर आज़ादी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को एकत्रित किया जाए। वास्तव में बहुत सही मैसेज आपने दिया। शायद 20-22 साल की पत्रकारिता मुझे भी पता नहीं था ईद मिलादुन्नबी को लेकर। सर, एक रोशनी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ईद मिलादुन्नबी और गणेश उत्सव त्यौहार कैसे फिर एक बार हुई है। देखिए, जब देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ देश को आज़ाद कराने की लड़ाई, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज इस देश में लड़ाई लड़ रहे थे, तो महाराष्ट्र के अंदर अंग्रेज़ों ने धारा 144 लगाकर 5 लोगों से ज़्यादा जमा होने पर पाबंदी लगा दी थी। उस समय हमारे आज़ादी के मतवाले हमारे नेताओं ने निर्णय लिया था कि हिंदू समाज को एक जगह जमा करने के लिए गणपति का पिंडाल लगाया जाए और गणेश उत्सव का आयोजन किया जाए, और रोज़ आरती करके और आरती के माध्यम से लोगों को संदेशा दिया जाए। और दूसरी तरफ मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालकर उस जुलूस के मौके पर उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस देश को आज़ादी की लड़ाई का जो संदेश देना था वो उस जुलूस के माध्यम से दिया जाए। तो कहीं गणेश उत्सव और ईद मिलादुन्नबी का जुलूस, ये दोनों इस देश की आज़ादी की बहुत अहम कड़ी रही हैं, और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद दोनों ही समाज ने इस त्यौहार को अपने अपने तौर पर मजबूती से और सद्भाव और भावनापूर्ण तरीके से मनाने की शुरुआत की है। और आज गणेश उत्सव का त्यौहार हमारे महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा त्यौहार है, और उसी तरह से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस भी एक बहुत ही अमन और शांति और भाईचारे का संदेश देने वाला त्यौहार है। तो उस दिन को हम लोग दोनों ही दिनों के त्यौहार को खूबसूरती के साथ मनाएं, ये हम लोगों की सोच है। कराड़ साहब, कितना बड़ा निर्णय नसीम भाई ने लिया है भारत सरकार के लिए। कम से कम होम मिनिस्टर, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, सभी लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे। एक बहुत बड़ा निर्णय हमारे नेता, मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस नेता ने लिया हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित ये अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मिरवणूक दूसरे दिन हो गया, तो दोनों गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन और ईद मिलाद का मिरवणूक 2 दिन जाने से बहुत बड़ा टेंशन ही ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, उन्होंने जो ऐसा निर्णय लिया, महाराष्ट्र को कोई ऐसा जीआर नहीं था कि महाराष्ट्र की पुलिस को कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि दोनों त्यौहार अलग अलग मनाए जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ऐसा निर्णय किया, और महाराष्ट्र के सभी जितने भी आलिम उलमाए हैं, जितने भी सभी लोगों को विश्वास में लेकर उन्होंने फैसला लिया कि 28 के बदले में 29 तारीख को हम ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे।